हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस रोटेशन क्लासेस हब पर। साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर रीजनिंग उसमें पूछी जाती है तो हम लोग बेसिक से रीजनिंग को कवर अप करवा रहे हैं। तो बेसिक से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। आप जा करके अगर पिछले सेशन को नहीं देखें तो उनको जरूर देखिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब इस सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर उसमें कुछ मतलब कि डिफरेंट दिख गया तो उसको स्किप कर देते हैं। तो स्किप नहीं करना है, हम लोग सिंपल वे से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आती तो वो लोग इस सेशन को बहुत ही ईजिली देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, तो यहां पर आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है सेशन को, और लास्ट में आपको एंड तक इसको वॉच करना होगा, तभी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। एक और इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे क्योंकि इजी से हम लोग चलेंगे। कह रहा है, चिन्हों के सही समूह का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण के अनुरूप हो। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है और ये ऑप्शन में हमारे पास चिन्ह दिए गए हैं। हम लोग कौन से चिन्ह को रखें कि यहाँ पर 20 आ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन क्वेश्चन इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को रख करके क्वेश्चन ये श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे। सबसे पहली संख्या दी गई 5, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे प्लस, देन आफ्टर यहां से 0 लेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देन आफ्टर 3 लेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 लेंगे, और इसमें ऐसा क्या करें कि यहां पर 20 आ जाए। तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, अगर 20 आ रहा है तो ये सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो 5 और 0 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 और 3 प्लस 5, यानी कि यहाँ पर ये माइनस दिया गया तो यहाँ पर माइनस, ये आपका प्लस का कितना 2 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर हमारे पास 7 होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर में 20 लाना है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इस वाले चिन्ह को नहीं रख सकते। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुणा प्लस गुणा। अब दिया गया 5 तो हम 5 लगाएंगे, देन आफ्टर गुणे का चिन्ह, उसके बाद 0 को लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 को लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर 5 लिखेंगे। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या 20 आ रहा है, आना चाहिए। अगर हम लोग 5 में 0 का गुणा करें तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस है, यानी कि प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह था तो हमने प्लस का लिखा और इसका भी आपस में गुणा लिखा, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और 15 में जब हम लोग 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 ही होते हैं, लेकिन हमें भी यहाँ पर क्या दिया गया 20, तो यहाँ पर बी भी ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे सी और डी। सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग माइनस लगा दीजिएगा, पहला चिन्ह माइनस है, ठीक है। हमारे पास 5 दिया गया, 5 है, उसके बाद ये चिन्ह माइनस का लगाएंगे, माइनस, देन आफ्टर 0 दिया गया, 0 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, 3 लिखा है 3 लिख देंगे, उसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा करके 5 लिखा तो 5 लिखेंगे, इक्वल में 20। अगर यहाँ पर 20 आ जाएगा तो सही, तो 5 में से 0 करोगे माइनस तो 5 ही बचेंगे, प्लस का चिन्ह वैसा का वैसा, और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 पछे 15, प्लस 5 15 कितने हो जाएंगे 20, और इस समीकरण को सॉल्व करने पर कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया कि किस समीकरण को सॉल्व करने पर 20 होंगे, तो 20 यहाँ पर दिया गया है। तो हमें यानी कि ये चिन्ह कौन सा ऑप्शन शो करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से हमने उठाया, जो कि यहाँ पर माइनस का था, उसके बाद प्लस का था, उसके बाद गुणे का था, यानी कि इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का एकदम निरूपित यानी कि सही, एकदम सटीक बैठ रहा है। तो माइनस प्लस और गुणा इन चिन्हों को अगर आप इसमें रखोगे तब ये आपका 20 आएगा। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक आकृति के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अब बच्चे लोगों को ये ज्यादा परेशान करते हैं, और इससे भी और लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग एंड तक सेशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये यानी कि गलती का पता करना है, यानी कि इस आकृति को पूर्ण करने के लिए 1 2
3 4 लाइन की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई सीधी लाइन है नहीं, ना इसमें कोई सीधी लाइन है, तो ये हमारी कट जाएगा। अब लाइन हमारी खड़ी होंगी ये वाली, यानी कि यहाँ पर ये सीधी सीधी है, तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, इसको सॉल्व करना चाहिए आपको। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताना है हम लोगों को एक ऐसा विकल्प है जो तीनों से चारों से अलग है। तो आपको कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ पर लेवल किस लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका पहला लेवल बताया, दूसरा लेवल और तीसरा सरल था, अब ये चौथा बढ़िया वाला है थोड़ा। अगर यहाँ पर जिसकी अच्छी जीके होगी ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर देगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टका और कुवैत, पैसो, वॉन, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इसमें से एक अलग बताना है, तो आपको क्या करना है, आपने अगर ऑप्शन बी को चुना है तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिए और नोट भी कर लीजिएगा। टका क्या है, तो यानी कि टका ये बांग्लादेश की क्या है, मुद्रा है। और यानी कि यहाँ पर पैसो किसका मुद्रा है, यानी कि ये आपका क्यूबा का, किसका है, क्यूबा का है, मुद्रा है। और वान ये आपका है, किसका है, कोरिया का, यानी कि ये भी एक हमारा मुद्रा है, यानी कि कोरिया का, ये कोरिया का मुद्रा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कुवैत है, तो कुवैत जो है ये हमारा एक देश है, क्या है, ये हमारा देश है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। कुवैत हमारा देश है, तो ये हमारा सबसे डिफरेंट है और ये अलग है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी सॉरी सी और डी ये अपनी मुद्राएं हैं। टका बांग्लादेश की है, सी क्यूबा यानी कि पेसो क्यूबा क्यूबा, और यानी कि वॉन क्यूरिया, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। उसके बाद ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि कुवैत एक देश है जो कि बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश का यानी कि यहाँ पर अर्थ मुद्रा होता है, और यहाँ पर जो है पेसो क्यूबा का, और यहाँ पर वॉन कोरिया का है, ये आप सभी को याद कर लेना। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 से पहले सुनिए, अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी लोग देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के आप लोग जरूर सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी दोगे, लेकिन वहां से आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक वर्ग के लिए, एक मध्यम स्टडीज के लिए आप सभी को सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो मूवी देखोगे, सीरियल देखोगे, उन्हें से उन लोगों से कोई फायदा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। तो आशा है आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन 5 दिया गया है क्या, यानी कि यहाँ पर सब्सक्राइब जो है सेशन को तभी करना है, चैनल को सब्सक्राइब चैनल को तभी करना है जब आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए। कह रहा दी गई आकृति में कौन सा अक्षर मांसाहारी है और पौधों को दर्शाता है जो हरे नहीं। यानी कि यहाँ पर इस आकृति में जितने भी लेटर हैं वो पौधे के अंतर्गत हैं, ठीक है, और ये हरे के अंतर्गत हैं, और यानी कि इस गोले के अंतर्गत जितने हैं तो ये मांसाहारी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो मांसाहारी पौधे को दर्शाता है लेकिन हरे को नहीं। तो हमें बोल दिया गया कि हरे को नहीं, मतलब कि इस वाली आकृति को हमें भूल जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये हरा है तो ये हम भूल जाएंगे, मतलब ये हो ही नहीं सकता है इसमें से कोई भी लेटर। अब हमारे पास बचा है कौन, ए डी बी। तो बोला गया है अक्षर मांसाहारी पौधे को दर्शाता है, ऐसा एक अक्षर होना चाहिए जो पौधा भी हो और मांसाहारी भी हो। तो आपको यहाँ पर डी वाला दिख रहा है, ये जो डी वाला है ये मांसाहारी के अंदर भी है और पौधे के अंदर भी है। तो हम इस डी को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह आकृति चुने जो बाकी से अलग हो।
क्वेश्चन कह रहा है कि वह आकृति चुनिए जो बाकी से अलग हो। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्या करते हैं, एसएससी के जो भी स्टूडेंट है वो छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक ही जैसा दिख रही है तो आपको आकृति समझ में नहीं आ रही, और ऐसे आपके क्वेश्चन आपका टाइम खींचते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक चिन्ह को पकड़ के देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये वाले चिन्ह की, तो ये आमने सामने चिन्ह है और ये भी आमने सामने चिन्ह है, और इसमें ये वाले आमने सामने और ये आमने सामने, और इसमें आमने सामने ये हैं, और ये सॉरी ये आमने सामने, ये आमने सामने, और इसमें ये आमने सामने, ये आमने सामने। यानी इसका देखेंगे तो ये इधर से आमने सामने, ये इधर से आमने सामने। अब इसमें से आपकी कौन सी आकृति जो है वो सबसे अलग दिख रही है, तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि ऑप्शन तीसरे जो है वो हमारी सबसे अलग है, तो तीसरे नंबर वाली अलग है, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि तीसरे नंबर की आकृति सभी से अलग है, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला में अगला शब्द बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर श्रृंखला में अगला शब्द बताना है, ये हमारी श्रृंखला है और यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वही आप सभी को बताना है। सबसे पहले श्रृंखला का पता करते हैं। देखिए श्रृंखला आपको अगर ध्यान से देखोगे तो हमें तो आसान दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जेड को 26 लिखा गया, तो जेड हमारा 26 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है तो 23 लिखा गया। उसके बाद वी आपका 22 पर तो 22 लिखा गया है, और यू आपका 21 पर, यानी कि तो ये आपका लिखा गया। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर कौन से लेटर है ये सबसे पहले पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जेड से वी बना है, यानी कि यहाँ पर माइनस हुआ है 4, कितना हुआ माइनस का 4। उसके बाद डब्ल्यू से यू बना है, तो यहाँ पर माइनस का हुआ है 2, क्योंकि डब्ल्यू 23 पर आता है और यहाँ पर यू 21 पर आता है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। जेड आता है 26 पर और ये वी आता है 22 पर, तो यहाँ पर माइनस का 4 हुआ, तो अभी भी यही वाला चलेगा। यानी कि यहाँ से वी से -4 करोगे तो यहाँ पर बचेगा 18, 18 नंबर पर आता है आर, तो यहाँ पर आर आएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 माइनस, यानी कि 4 को पहले माइनस किया, अब हम लोग 2 को माइनस करेंगे, यानी कि यू में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, एस। अब इसी का हम लोग देखें, आर 18 नंबर पर तो 18 लिख देंगे, और एस 19 नंबर पर तो यहाँ पर 19 लिख देंगे। आर एस 18 19 ये ऑप्शन में देखोगे तो आर एस 18 19 हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी वाला। तो इस श्रृंखला में ऑप्शन बी यानी कि आर एस 18 19। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जिस तरह पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से ज्ञात करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब चाहो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट में बता सकते हो, लेकिन नहीं बताना चाहते हो तो मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा या ये आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 43 का संबंध 57 से है, तो आपको बताना है 111 का संबंध है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आप सभी को बताना है। तो एक काम करिए, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर इन ऑप्शंस में से आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए, वहां पर मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा कमेंट में। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए सही है तो आप यानी कि 8 का बी लिखें, 8 का ए लिखें, 8 का सी लिखें, 8 का डी लिखें, ऐसे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन इजी था इसीलिए मैंने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें क्या करना है, इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आकृति में यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करते हैं तो उस जगह की संख्या कैसी आई है वो हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये 59 आया, तो इसको किस तरीके से लाया गया तो इसको हम बताएंगे। जैसे हम अगर ये करते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 100 के बाद 28 और 12 और 25, यानी इनको ऐसा क्या करें कि हमारे पास 59 आ जाए, और उसी तरीके से हमको यहाँ पर बताना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आमने सामने संख्याओं को जोड़ें, 100 और 12 कितना होगा, 112।
112 और इधर आमने सामने को जोड़ेंगे, यानी कि इससे प्लस किया तो इससे भी प्लस करेंगे, तो यानी कि 100 और 12 को जोड़ा तो 112, 25 और 28 को जोड़ेंगे यहाँ पर। जब 25 28 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 53। तो 53 हमने लिख करके इसमें से माइनस कर दिया। क्या किया? माइनस किया। तो यहाँ पर जब 112 में से आप लोग 53 को माइनस करोगे तो 2 में से 3 को घटा नहीं सकते हो, तो यहाँ पर 12, 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9। अब हमारे पास बचा 11, तो यहाँ पर 10, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5, यानी कि यहाँ पर घटाने पर संख्या 59 आ गई। तो यहाँ पर 59 यहाँ पर दिया गया, तो ये वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन मार्क में भी बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 52 और 102 को हमें क्या करना है? सबसे पहले जोड़ना है। तो 52 और 102 ये आपके हो जाते हैं 154। कितना हो जाता है? 154। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 36 और 28 को भी जोड़ करके घटा लेंगे। तो यानी कि इससे और इससे जैसे जोड़ा था और घटाया, तो यहाँ पर 36 और 28 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64। 64 को इसमें से माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा तो 9। तो इसको घटाने पर 90 आया। जैसे हमारे पास 59 आया उसी प्रकार यहाँ पर 90 आया, तो 90 यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से इस आकृति को सॉल्व किया उसी तरीके से सेम इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व करने पर 90 आया और 90 ऑप्शन बी में दिया गया, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 कह रहा है कि 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान आगे से 12वां, उसका स्थान पीछे से क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। जब भी आपको आगे या पीछे, दाएं या बाएं का स्थान पूछा जाए तो आप क्या करोगे? कुल में से घटाओगे, एक प्लस करोगे। जैसे कुल छात्र हमारे पास 46 हैं और यहाँ पर एक आगे से कौन सा स्थान? 12 है, तो हम लोग -12 करेंगे। माइनस करने पर हमारे पास 46 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर 34, माइनस करके +1 करेंगे तो +1 करेंगे तो यहाँ पर 35, कितने? 35 आए। तो यानी कि इसका सही जवाब 35वां हो जाएगा। तो यहाँ पर पीछे से इसका स्थान 35वां होगा। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका वापस से कुल विद्यार्थी जानना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे का स्थान और पीछे का स्थान, यानी कि आगे का स्थान और पीछे का स्थान दोनों को जोड़ करके माइनस कर देना, वापस से आपके 46 छात्र आपके आ जाएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर देखिए, और बैकवर्ड के सेशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, ताकि आपको ये सारे सेशन समझ में आए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।